गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। हम आज आपको ठीक है आप लोगों के लिए लेके आए हैं हिंदी का जो आपका पार्ट 2 है कि पद हम लोग 1 जो पिछला वीडियो से हम समझे हैं जो गुरु नानक का पद 2 है, ठीक है, उस पद को हम समझे हैं। आज हम लोग दूसरे पद को लेके आ गए हैं, तो आज इस चीजों को हम समझेंगे। चलिए हम लोग बिना देर किए समझेंगे चीजों को। क्योंकि देखिए इस पद में जो दूसरा पद है, दूसरा पद दिया है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक है, मतलब कहा गया कि जो नर का हो दुख हो, ठीक है, जिस मनुष्य के अंदर का हो दुख, मतलब जिसको दुख में भी हो फिर भी का दुख को नहीं मानता हो। कहा दिया कि जो नर मतलब जो मनुष्य का हो दुख में दुख को नहीं माने, मतलब जो दुख में हो फिर का दुख को नहीं मानता हो, ठीक है। सुख सने और भय नहीं जाके, मतलब कहा कि सुख मतलब ठीक है, सुख हो गया, सने मतलब सने ना, सुख से का हो सने ना हो, प्रेम ना हो, ठीक है, और मतलब और भय मतलब कोई डर ना हो, नहीं मतलब का कोई डर ना हो, जाके ना कंचन माटी जाना, जो क्या करता है कंचन मतलब सोने को, क्या हो गया सोने को क्या समझता हो, मिट्टी समझता हो, ठीक है। क्या हो गया कि जो सुख से का हो समय ना हो, मतलब सुख से लगाव ना हो, सुख से प्रेम ना हो, और मतलब और भय मतलब किसी प्रकार का भय ना हो, ठीक है। और कंचन माटी जाना, कंचन को मतलब सोने का समझता हो, मिट्टी के समान समझता हो, ठीक है। फिर नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, मतलब नहीं निंदा का नहीं स्तुति का होता है, उसको फर्क पड़ता हो, या तो उसको निंदा कर लीजिए या उसकी प्रशंसा कर लीजिए, ठीक है, उससे क्या होता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता हो। लोभ मोह अभिमान, जिसको किसी बात का हो लोभ न हो, ठीक है, किसी बात का मोह न हो, और किसी बात का अभिमान न हो, जो अभिमान नहीं करता, इतराता ना हो, ठीक है, घमंड न करता हो। फिर कहा कि हर्ष शोक ते रहे नियारो, ठीक है, जो का हर्ष मतलब का हो गया सुख, शोक मतलब का हो दुख, जो सुख और दुख में क्या करता हो एक समान रहता हो, ठीक है। नियाल मतलब एक समान उदासीन रहता हो, सुख हो या दुख हो दोनों का रहता हो एक समान रहता हो, ठीक है। नहीं ना नहीं मान अपमान, जो क्या होता है किसी प्रकार के मान अपमान का क्या करता हो, ठीक है, उस पर असर नहीं पड़ता हो, ठीक है, मान अपमान का जो चिंता नहीं करता हो, या तो उसका मान समान दीजिए या मान समान नहीं दीजिए, अपमान कीजिए, उससे क्या होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, ठीक है। आगे कहता है कि आशा मानसा सकल त्याग, मतलब आशा मतलब इच्छा, आशा मतलब क्या होता है इच्छा, मानसा मतलब मन, ठीक है, सकल त्याग मतलब का त्याग कर दिया हो, जो अपने ठीक है मन से आशा मतलब का इच्छाओं को क्या कर दिया हो त्याग कर दिया हो, ठीक है। और जब ते रहे निराश, जो इस जग से इस संसार से क्या करता हो निराश रहता, क्योंकि संसार पूरा मोह माया में इसे क्या करता हो वो संसार का निराश रहता हो, ठीक है, कि पूरा संसार क्या है संसार में लोग मोह माया पड़े इसलिए क्या करता हो निराश रहता है। फिर कहता है कि काम क्रोध ते ही पर से नहीं, मतलब जिसको कह रहा है जिसको काम क्रोध, ठीक है, अर्थात मतलब बोले कोई को ना काम क्रोध क्या करता पर से मतलब जिसको इच्छा मतलब नहीं करता हो काम क्रोध करने का, ठीक है, मतलब जो जिसको काम क्रोध का पसंद ना हो, ठीक है। काम क्रोध जेही, ठीक है, पर से नहीं ते ही घट ब्रह्म निवास करे कि जिसको काम क्रोध क्या करता अच्छा नहीं लगता हो, जिसको काम क्रोध पसंद ना हो, ठीक है, जो काम क्रोध का दूर रहता हो, ठीक है, उसी के घट में, ठीक है, घट मतलब हो गया, ठीक है, घट मतलब हो गया शरीर या देह, ठीक है, या आत्मा बोल सकते हैं, उसी घट में क्या होता है ब्रह्म का निवास होता है, ठीक है, मतलब ईश्वर का निवास होता है। फिर कहता है कि गुरु कृपा जेही नर पे किन्हीं तीन यह युक्ति पिछानी करे, गुरु कृपा जिस पर पड़ जाती है, ठीक है, गुरु का कृपा का जिस पर पड़ जाती है वह नर, ठीक है, वो जो नर होता है क्या होता है इस तीनों युग के ना तीनों लोग के का युक्ति को होता है उपाय को पिछानी मतलब जान जाता है, ठीक है, इस तीनों लोग के ना युक्ति का होता है वो जान जाता है मतलब पहचान जाता है। फिर कहता है कि नानक लीन भयो गोविंद सो जय पानी संग पानी करे, नानक ऐसे गोविंद में लीन हो चुके हैं, मैं ऐसे पानी में मतलब ऐसे क्या होता है ऐसे मतलब गोविंद की भक्ति में मतलब लीन हो चुके हैं मिल चुके हैं, जिसे एक साथ एक मिलकर एकांतर हो जाता है ना, उसी प्रकार क्या होता है जो गुरु नानक है वो क्या होता है गोविंद की भक्ति में ऐसे लीन हो चुके जिससे क्या होता है पानी संग पानी, मतलब जब पानी के साथ पानी को मिला दीजिए तो उसको क्या करना अलग करना क्या है मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार जो नानक है वो गुरु गोविंद सिंह के ना मतलब जो गोविंद है ना गोविंद के मतलब भक्ति में ऐसे कालीन हो चुके हैं, ईश्वर के भक्ति में लीन हो चुके हैं, उनको ना अलग करना क्या है मुश्किल हो गया है। चलिए मैं एक समझ लेते हैं फिर से। फिर क्या करा कि जो नर का दुख में दुख नहीं माने, मतलब जो मनुष्य का होता है नर मतलब जो मनुष्य क्या करता है दुख में मतलब दुख होने पर भी क्या होता है दुख को नहीं मानता, क्योंकि देखते कोई दुख में बहुत लगता है कि सब दुख हम ही को देखिए ही करने लगता है, लेकिन क्या करता है कि जो दुख में दुख नहीं माने, ठीक है। फिर क्या करा कि सुख सने और भय नहीं जाके करे, सुख से जिसको का सने ना हो मतलब प्रेम ना हो, और मतलब और भय नहीं जाके मतलब जिस प्रकार का हो भय ना हो डर ना हो, कंचन माटी जाने मतलब जो क्या होता सोने को भी मिट्टी समझता हो, मिट्टी का समान उसको दर्जा देता हो सोने को भी। फिर कह रहा है कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, नहीं निंदा करने से नहीं का प्रशंसा करने से, या तो उसका निंदा कर लीजिए या उसकी प्रशंसा कर लीजिए, या लोभ मोह अभिमान या किसी प्रकार हो उसको लोभ ना हो, किसी प्रकार ना हो मोह ना हो, ठीक है, और किसी प्रकार का ना अभिमान ना हो, कोई इतराता ना हो,
माने उसको निंदा कर लीजिए या प्रशंसा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हो, या उसको किसी बात का लोभ ना हो, किसी बात का मोह ना हो, ठीक है, और कभी ना वो अभिमान नहीं करता, मतलब कभी का इतराफ ना हो, ठीक है। हर्ष सुख ते रह लिया, मतलब हर्ष मतलब का खुश, मतलब क्या सुखी हो गया, सुख मतलब दुखी, मतलब दुख और सुख में एक नहीं आ रहा, मतलब एक समान रहता है, उदासीन रहता है, ठीक है। नहीं मान अपमान, इसको मान अपमान का चिंता ना हो कि कोई हमारा मान करेगा या अपमान करेगा, उसकी चिंता ना हो। फिर कह रहा है कि आशा मनसा सकल त्यागी, ठीक है, जो आशा मतलब इच्छाओं का, मनसा मतलब मन से क्या कर दिया हो, त्याग कर दिया हो, जो अपने मन से इच्छाओं को त्याग कर दिया हो, ठीक है। जगते रहे निराश, जो इस जग से, इस संसार से क्या करता, निराश रहता हो, ठीक है। फिर कहता है काम क्रोध यही वर्षे नहीं, मतलब जिसको काम और क्रोध का करता अच्छा नहीं लगता हो, उससे दूर रहता हो, ठीक है, उसको पसंद न हो, उसी के घट में क्या होता है, ब्रह्म का निवास होता है, अर्थात का उसी के शरीर में क्या होता है, ब्रह्म का निवास होता है। फिर कहता है गुरु कृपा जही नर पे किन्हीं दीने युक्ति पिछानी, अरे गुरु कृपा जिस नर पे, जिस मनुष्य पे क्या होते हैं, पड़ जाती है, वो इस तीनों लोक की युक्ति का होता है, उपाय को जान जाता है, अर्थात समझ जाता है, ठीक है। फिर कहता है नानक ना लीन भयो गोविंद, नानक ऐसे गोविंद में लीन हो चुके हैं, ठीक है, ऐसे ईश्वर भक्ति में लीन हो चुके हैं, जो पानी से पानी, मतलब पानी के साथ पानी मिला लीजिए तो उसको क्या अलग करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार जो नानक है वो गोविंद के भक्ति में ऐसे लीन हो चुके ना, उनको भक्ति में ऐसे लीन हो चुके हैं, उनको अलग करना क्या है, मुश्किल हो गया है। तो ये था दोस्तों, ठीक है, पूरा पाठ ना टू था आपका गुरु नानक का जो कविता है, उस गुरु नानक कविता का अर्थ, मतलब पहला हम लोग जो पार्ट 1 था जिसमें दिया ना राम नाम दिन वीर थे जगी जन्म, उसका हम अर्थ समझ लिए थे, जान चुके से पीछे वीडियो हम उसको देख सकते हैं। ये दूसरा आपका, ठीक है, पद 2 है जिसमें दिया गया जो न दुख में दुख नहीं मानी, इसके बारे में बताया गया, समझाया हमने। इसमें अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करने भूलें, क्योंकि जब चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, ताकि हम जानते हैं कि बच्चे चीजों को क्या समझ रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को उनको अच्छा लग रहा है, इसलिए वो करना बहुत जरूरी है। और शुरू में चैनल पे आए हैं तो आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ, और दोस्तों का शेयर करना, बताना है, ठीक है, इस चीजों को समझाना है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।